साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार के साथ साथ एक बहुत बड़ा चुनाव दस्तक दे रहा है और वो महाराष्ट्र में दोस्तों बीएमसी का चुनाव। आप समझ लीजिए कि ये जो चुनाव है ना, ये कई राज्यों के बजट से भी बड़ा बजट बनता है। यहाँ पे ये इतना बड़ा चुनाव है, ये जो पूरे देश के बड़े बड़े धनाढ्य लोग जो रहते हैं ना, वो यहीं रहते हैं। यहीं पर सारा सिस्टम चलता है, जो इकोनॉमिक सिस्टम है, इसलिए बहुत बड़ा चुनाव है। यहीं से दाना पानी मिलता था उद्धव ठाकरे की शिवसेना को, ये बात आप समझिए। बाकी पूरे महाराष्ट्र में सरकार हो या ना हो, बीएमसी पर तो कई दशकों से कब्जा था। अब यहां पर अमित शाह ने खेल कर दिया है, ऐसी रणनीति तैयार की है दोस्तों, ऐसी रणनीति कि राहुल गांधी उनकी जाल में बुरी तरह से फंस गए हैं। और कांग्रेसियों की ऐसी बेइज्जती दोस्तों आप सोच नहीं सकते। कल कुछ और कह रहे थे और आज कुछ और ही हो गया। सिर्फ कुछ दिनों में इतना बड़ा बदलाव कि आप सोच नहीं सकते। और अमित शाह की रणनीति ऐसी दोस्तों कि बड़ी बड़ी पार्टियों के भी होश उड़ जाएंगे। उन्होंने इतनी बड़ी बात कही है कि आप समझ लीजिए कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़े भूचाल के संकेत आ रहे हैं। एनडीए गठबंधन में अब तक जब भी उद्धव ठाकरे की पार्टी रही, सरकार में रहते हुए भी सिर्फ और सिर्फ दबाव की राजनीति करती रही। अमित शाह ने एकदम क्लियर कर दिया कि अब वो सब नहीं चलेगा, कोई भाजपा पर दबाव नहीं डाल सकता। आखिर ऐसी कौन सी रणनीति है कि राहुल गांधी भी फंस गए। चुनाव अभी देखिए, यहां तो अभी एक आध महीने में होगा, लेकिन यहां पर तो हो रहा है बिहार में, और दोनों के कनेक्शन भी जुड़ रहे हैं। राहुल गांधी बयान दे रहे थे बिहार में, फंस गए मुंबई में। यहां इनकी पार्टी कुछ और कर रही थी, कह रही थी, फंस गए बिहार में। आखिर ये पूरा माजरा क्या है, यही आज डिकोड करना जा रहा हूं दोस्तों। मेरा निवेदन है कि जरूर अमित शाह को जो चाणक्य कहा जाता है ना, ऐसे ही नहीं कहा जाता। जरा कमेंट कीजिएगा दोस्तों, बताइएगा आप कैसे दिखते हैं। और मैं तो एक बात जरूर कहूंगा कि अभी चूंकि पूरा फोकस बिहार में है, लेकिन ये एक इतनी बड़ी घटना है, पूरे देश के लिए बड़ी घटना है ये महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी, देखिए आज तुलसी पूजन दिवस भी है दोस्तों, तुलसी विवाह का, तो हमारे लिए बड़ा पवित्र है। आज ही के इस महोत्सव के लिए मैंने ये गीत तैयार किया था, जय तुलसी मैया, कमेंट में लगा दिया है। वीडियो खत्म होते ही ज़रूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले ना आपको अमित शाह जी का, केंद्रीय गृह मंत्री का 2 बयान सुनाता हूँ। ये जो बयान है ना, जानते कब का है? अभी भारतीय जनता पार्टी का नया राज्य मुख्यालय बन रहा है, तो भूमि पूजन करने वो गए थे, उसी से निर्माण कार्य की शुरुआत हो गई। ये बड़ा बड़ा दफ्तर बन रहा है। अभी तक तो भाजपा को कौन पूछता था, ये तो मोदी राज में भाजपा इतनी बड़ी पार्टी बनी, और अब ऐसी स्थिति है कि किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। जब यहां अमित शाह भूमि पूजन करने आए तो उन्होंने जानते ये बात कही कि अब भाजपा को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है, अपने बूते खड़ी है। ये सभी दलों के लिए जो महाराष्ट्र में है, सभी के लिए एक बहुत बड़ा संकेत देने वाला है। देख लीजिए। महाराष्ट्र में बीजेपी पार्टी, भाजपा, ये किसी बैसाखी के आधार पर नहीं चलती, अपने बूते पर खड़ी। भारत की राजनीति में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व और भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत एक अमिट स्थान रखते हैं, उसी तरह से अब महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के राजनीतिक क्षेत्र के एक मजबूत हस्ताक्षर है, इसमें कोई ना नहीं बोल। एक स्पष्ट संदेश कि कोई हमको अब धमकी ना दे भैया, साथ साथ चले, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, ये तय है। ये भाजपा की रणनीति होती, कभी किसी छोटी से छोटी पार्टी को भी नहीं छोड़ती, लेकिन कोई धमकी ना दे। मैं कांग्रेस की घनघोर बेइज्जती दिखाऊं दोस्तों, राहुल गांधी की कड़ी को जोड़ूं, उससे पहले एक और बयान सुनाता हूं।
अमित शाह जी जो है ना, वो अपने काम में संतुष्ट नहीं होते। बोले देखो भैया, मुख्यमंत्री तो अपना बन गया, अच्छी सरकार चल रही है, लेकिन हमको डबल इंजन से संतुष्टि नहीं है, हमको ट्रिपल इंजन चाहिए। उन्होंने तहसील, पंचायत, जिला पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सब में कहा कि भाजपा पूरी ताकत से दिखनी चाहिए। यहीं से सारा खेल हो गया। आपको सुनाता हूं, सुनिए। जी आज फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनकर हमारे सामने। मित्रों, महाराष्ट्र में भी डबल इंजन सरकार हो गई। आप सभी को उससे संतोष होगा, मगर मुझे इससे संतोष नहीं है। डबल इंजन सरकार नहीं चाहिए, ट्रिपल इंजन सरकार चाहिए। तहसील पंचायत, जिला पंचायत, म्यूनिसिपालिटी और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आह्वान करना चाहता हूं कि इतने दमखम के साथ लड़िए कि विरोधियों का सुपड़ा साफ हो, दूरबीन लेकर कहीं पर वो दिखाई न पड़े। इतने प्रचंड आवेग और परिश्रम के साथ इस चुनाव को हमने लड़ना भी है और जीतना भी। ये दोनों बयान बहुत बड़े हैं दोस्तों। एक में तो अपने गठबंधन के दलों को संकेत, और दूसरे में इंडिया अलायंस को। बस यही कांग्रेस फंस गई, राहुल गांधी फंस गए। आप बोलेंगे कैसे? मैं आपको टू विंडो दिखाता हूं। इस टू विंडो में बहुत बड़ी कहानी है। पहले में क्या लिखा है कि कांग्रेस बोली हम अकेले बीएमसी का चुनाव लड़ेंगे। अभी ज्यादा पुराना नहीं है, एकदम लेटेस्ट खबर दिखा रहा हूं। अमित शाह जी का बयान आया कि भाई हमको और मेहनत करनी है। पलट गई कांग्रेस, राज ठाकरे के साथ कांग्रेस खड़ी हो गई। अरे भाई, आप कह रहे थे कि हम उद्धव और शरद पवार जी के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे। ये कांग्रेस, राहुल गांधी की कांग्रेस राज ठाकरे के साथ खड़ी हो गई। ये कल ही की खबर बता रहा हूं। कितना बड़ा परिवर्तन है, आप सोचिए। इसको बोलते हैं मुर्गा बनाना। क्लास में देखते हैं ना बच्चे शैतानी करते, मुर्गा बन जाओ। ये वही वाली स्थिति है ये। एक और टू विंडो दिखाता हूं। राहुल गांधी अभी बिहार गए तो जानते क्या कहते हैं कि महाराष्ट्र में धारावी है, लोग भगा रहे हैं, ये हैं वो हैं। अडानी और इसका नाम लिया, लेकिन भैया भगा कौन रहा है, कौन मारता है? भाई राज ठाकरे की पार्टी तो बिहारियों को निशाना बनाती है ना, यही तो सच है ना। कितनी बार बोल चुके हैं कांग्रेसी। आप बिहार में जाकर राहुल गांधी, ये टू विंडो आपको दिखा रहा हूं, ये कहते हैं कि धारावी से लोगों को भगा रहे हैं, और आप कहां खड़े हो गए? उसी राज ठाकरे के साथ जो बिहारियों के साथ मारपीट करते रहे हैं। एक में बयान है, दूसरे में न्यूज क्लिपिंग है। देखिए आप। उधर महाराष्ट्र में आपके लोग धारावी में रहते हैं, वहां पे छोटा बिजनेस चलाते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं। वो जमीन नरेंद्र मोदी ने अदानी को दी। लाखों करोड़ रुपए की जमीन लाखों लोगों को हटा रहे हैं, परे कर रहे हैं, और उनकी जमीन छीन कर अदानी जी को दे रहे हैं। ये राहुल गांधी को बहुत भारी पड़ने वाला है दोस्तों। क्यों जानते हैं? आपको खबर दिखाता हूं असली। हुआ क्या कि महाराष्ट्र के विपक्षी दलों ने कल एक बहुत बड़ी रैली बुलाई। उसका नाम रखा सत्याचा मोर्चा। पहले एक मार्च निकालना था, उसमें खबर थी कि अनुमति मिली नहीं, फिर वो लोग किए। अब उन सब खबरों में अपने को लेना देना नहीं है। इन लोगों ने एक रैली बुलाई, मार्च किया, और इसका मुद्दा यह था दोस्तों कि वोटों की चोरी होती है, वोटों की चोरी। अब ये मुद्दा फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। सच्चाई जानते क्या है? इस वोट चोरी के मुद्दे पर जब इनका मार्च हुआ, रैली हुई, तो उस फुटेज को जब देखा हम लोगों ने तो दंग रह गया। भाई इस रैली में उद्धव ठाकरे, उसके साथ उनके बेटे आदित्य ठाकरे, उसके साथ राज ठाकरे, शरद गुट के नेता शरद पवार बल्कि, लेकिन साथ साथ कांग्रेस के बाला साहेब थोराट भी शामिल हुए। यानी राज ठाकरे के साथ कांग्रेस के बड़े नेता जाकर एक ही मंच पर बैठ गए। एक तरफ राज ठाकरे और बाला साहेब थोराट। कल्पना कर सकते हैं, हम लोग कुछ समय पहले कहते थे ना दोस्तों कि मोदी क्या ना कराए। जो कांग्रेस लेफ्ट लड़ते थे चिपक गए, जो भी पार्टियां आपस में लड़ती थी, ये सपा बसपा आपस में लड़ती थी, दोनों चिपक गए।
बड़ी बड़ी पार्टियों के होश उड़ गए हैं दोस्तों। और आप तो दिल्ली में देख चुके हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी मिल गई, जिस कांग्रेस के खिलाफ केजरीवाल आए थे। अब ये नया दिन देखिए, राज ठाकरे और राहुल गांधी भी आपको एक साथ रैली करते हुए नजर आएंगे। मुद्दा क्या लिया इन लोगों ने? वोट चोरी का। यह बताने की अब जरूरत नहीं है दोस्तों, अब यह आम लोगों का मुद्दा नहीं है, क्योंकि इस मुद्दे पर ये लोग हाई कोर्ट गए, वहां करारी हार झेलनी पड़ी। फिर सुप्रीम कोर्ट गए, वहां भी करारी हार झेलनी पड़ी। इसके बाद भी कुछ लोग पहुंच गए थे कोर्ट कि राहुल गांधी ने ऐसा कहा, शायद उस पर जुर्माना भी ठोका था, मुझे जहां तक याद आ रहा है। यानी वोट चोरी कोई मुद्दा नहीं है, किसी भी तरीके से मुद्दा नहीं है। लेकिन ये मुद्दा उठा क्यों रहे हैं? इनको भी पता है नतीजे क्या आने वाले हैं। ये मुद्दा इसलिए उठा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि अब बीएमसी का चुनाव टल नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, देख रहे हैं ना, लास्ट कंसेशन, मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स कंडक्ट ऑफ महाराष्ट्र लोकल बॉडी पोल्स बाय 31 जनवरी, यानी 31 जनवरी तक खत्म होना है भैया, खत्म कर लो। यानी अब ये टलेगा नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। और उसके बाद दोस्तों, मुंबई में जो चुनाव होंगे, लोकल चुनाव, उसकी अधिसूचना जारी हो चुकी है। 227 पार्षद चुने जाएंगे, यानी एक बहुत बड़ा चुनाव दस्तक दे रहा है। अभी बहुत मजा आएगा दोस्तों, क्योंकि देखिए सर, जो चुनाव आयोग ने घोषणा की है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, और बंगाल में क्या कुछ हो रहा है आप देख ही रहे हैं। इधर बीएमसी का चुनाव, तो इसका मतलब आने वाले दिनों में अभी आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अब जब ये चुनाव आ ही गया है, तो कांग्रेस वाले क्या करेंगे? डबल स्टैंडर्ड दिखा रहा हूं। कल ही कांग्रेसी नेता राज ठाकरे के साथ बैठ गए। अभी पता है क्या कह रहे थे? कुछ ही दिन पहले दोस्तों, ज्यादा नहीं, 1-1.5 हफ्ते पहले, ये कह रहे थे ना राज ना उद्धव, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। ये घोषणा की थी, हम किसी से हाथ नहीं मिलाएंगे। और मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, ये किसने कहा मैं आपको बताता हूं, भाई जगताप, उन्होंने कहा कि पार्टी के ज्यादातर कार्यकर्ता बीएमसी और स्थानीय निकाय चुनाव अकेले लड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी का गठबंधन लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए बनाया गया था। स्थानीय निकाय चुनाव में उतरेंगे तो कांग्रेस को नुकसान होगा। और इन्होंने साफ साफ बोला दोस्तों, मैं आगे आपको पढ़ देता हूं, न राज ठाकरे न ही हम उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। इसके बजाय कांग्रेस स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी। अब देखिए, यही बोलते हैं मोदी की रणनीति दोस्तों। एक तो रणनीति होती है कि अमित शाह की रणनीति है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी बहुत काम करते हैं। आम लोगों में उनकी विश्वसनीयता बढ़ रही है, घट नहीं रही है। कोई दूसरा नेता होता है ना, पूरी दुनिया का इतिहास, अभी तो चूंकि ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग भी आता है ना दोस्तों, तो वहां पर भी बड़ा आश्चर्य करते हैं अमेरिका की ये सारी संस्थाएं कि यार दुनिया में कोई नेता जैसे 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 उसका कार्यकाल बढ़ता है, उसकी अप्रूवल रेटिंग गिरती जाती है। ये मोदी जी किस चीज के बने हैं भाई? इनका रेटिंग और ऊपर बढ़ रहा है। अच्छा, देश में कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए, जैसे कोरोना महामारी, तो और बढ़ जाती है। लोगों का विश्वास प्रधानमंत्री मोदी पर और बढ़ जाता है। और यही वजह है दोस्तों, जो उद्धव ठाकरे पहले आंख दिखाते थे, मोदी जी, अमित शाह, आप भूले नहीं होंगे, एक समय ऐसा था, आप याद कीजिए 2014 के बाद, भाई अकेले लड़कर भारतीय जनता पार्टी जब बहुमत के करीब पहुंच गई और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए थे, तो उद्धव ठाकरे सरकार में शामिल होते हुए भी हमेशा फडणवीस का अपमान करते थे। आप भूलिए मत, ये तो भाजपा थी कि सहती थी। बोलते थे हम सीधा अमित शाह से बात करेंगे, किसी से नहीं बात करेंगे। अमित शाह बोलते थे कोई बात नहीं, चलो यार हम ही बात कर लेंगे। मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस, उनको बाहर बिठा दिया। हम सिर्फ अमित शाह से बात करेंगे, फडणवीस बाहर बैठेंगे।
और पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता की तरह उन्होंने काम किया। ठीक है, हम बाहर बैठ जाएंगे। इतना अपमान किया है दोस्तों। मोदी जी, अमित शाह समझ गए कि ये ठीक नहीं है। ये हमारे सबसे बड़े लोगों में, कार्यकर्ताओं में हैं। देवेंद्र फडणवीस दोस्तों, मैं मानता हूं कि आने वाले समय में, लोग बोलते हैं ना प्रधानमंत्री कौन, तो योगी आदित्यनाथ तो निश्चित रूप से हमारा भी विशेष उन पर समझिए मुझे पसंद है, सबसे अधिक पसंद पीएम मोदी और इन लोगों के बाद। लेकिन देवेंद्र फडणवीस भी प्रधानमंत्री के लिए, मतलब मैं आने वाले 10-20 वर्षों की बात कह रहा हूँ, एक सशक्त उम्मीदवार हैं। उनके काम करने की शैली मुझे तो बहुत पसंद है। मैं आपको एकदम स्पष्ट कह देता हूँ, जब प्रधानमंत्री मोदी ना हो, योगी ना हो, तो उसके बाद मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़े दावेदार के रूप में हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति कहां ले गई? यही उद्धव ठाकरे खत्म हो चुके हैं। इनकी पूरी राजनीति चौपट हो चुकी है और आज ये सत्ता से जब दूर है, ना केंद्र में ना राज्य में, मुंबई भी चली गई तो बचा क्या? जो पैसे आ रहे थे वो तो खत्म हो गए, पार्टी भी खत्म हो गई, विश्वसनीयता चली गई। बाला साहेब ठाकरे की पार्टी पर एकनाथ शिंदे का कब्जा हो गया। अब ये दोनों भाई आपस में जुड़े हुए हैं, एकदम जुड़ गए। अब कांग्रेस फंस गई। कांग्रेस बोलने लगी कि ना ना ना, हम तो ऐसा अब नहीं करेंगे। लेकिन आपको बताऊं दोस्तों, सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है। मैं जब बीएमसी चुनाव को देख रहा था ना, तो मैंने देखा कि समाजवादी पार्टी वो भी अलग हो गई, किनारे हो गए। क्यों? सेक्युलर वोट। इनको डर लग रहा है। भाई मोदी जी, भाजपा के बारे में मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों कि भाजपा को मुसलमान वोट करते नहीं, और भाजपा भी मान चुकी है, कोई बात नहीं भैया, आपको प्रॉफिट जो सबको मिलता है आपको भी मिलता है, हम तो भेदभाव नहीं करते, आप करते हैं, कोई बात नहीं, वोट मत दीजिए। लेकिन यहां मुस्लिम वोटरों के बीच कौन झपटमारी करे? अब राज ठाकरे से जुड़ेंगे तो कांग्रेस को डर लगता है, इधर समाजवादी पार्टी, तो दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ने का ऐलान किया। मैं आपको दिखा रहा हूं, जबकि राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे दोनों साफ कर चुके हैं कि अब हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे, और दोनों लगातार हर बड़े ओकेजन में साथ साथ दिख रहे हैं। और जब मैं बीएमसी चुनाव की बात कह रहा हूं ना दोस्तों, जो अमित शाह जी ने कहा, कितनी बड़ी रणनीति है मैं आपको बताता हूं। शरद पवार, भाई इनका तो कभी कभी समझ ही में नहीं आता। कभी लगता है ये भाजपा के साथ सेटिंग हो जाएगी, कभी लगता है कि वो अपना अलग ही रहेंगे। फिर शरद पवार और अजीत पवार दोनों के बीच बहुत भारी मतभेद भी नहीं दिखता है। दोनों अलग अलग लड़ते भी हैं, दोनों साथ भी रहते हैं। तो शरद पवार की भी एक संभावना बन रही है कि कहीं वो भाजपा में शामिल ना हो जाएं। महाअघाड़ी की क्या स्थिति है? महाअघाड़ी में एकदम अलग अलग सुर बन रहे हैं। और चूंकि मैं आपको बीएमसी चुनाव की रणनीति बता रहा हूं दोस्तों, तो आपको बता दूं कि महायुति ने अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है, बल्कि एक फॉर्मूला भी तैयार हो गया है। मैं आपको जरा कुछ चीजें बताता हूं। जैसे मुंबई में भाजपा, शिवसेना, राष्ट्रवादी दल तीनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। पुणे, पिंपरी, चिंचवड़ भाजपा अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। साथ तो देखिए सबको रखना होगा। ठाणे, इसको लेकर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है, क्योंकि ठाणे में एकजुट लड़ने की संभावना भी तलाशी जा रही है। वहां एकनाथ शिंदे हैं। और यह भी है दोस्तों कि जहां विरोधियों को फायदा हो सकता है, वहां महायुति एक होकर लड़ेगी। यह बिहार वाला मामला नहीं होगा कि 12 सीटों पर हम फ्रेंडली फाइट करें। और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से काम कर रही है दोस्तों, वो मैं आपको दिखा देता हूं। बीएमसी चुनाव से पहले ही हर घर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। घर घर नमकीन, मिठाई के पैकेट भेज दिए, जिसमें जानते क्या लिखा है? एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। ताकि हर इंसान को यह पता चले कि भारतीय जनता पार्टी आपके लिए काम कर रही है। अब यहीं से पूरा गेम पलट गया। कांग्रेस को डर लगने लगा, यार ये तो गड़बड़ हो जाएगा, ये तो अमित शाह किस रणनीति पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस इतनी कंफ्यूज है दोस्तों, आप सोच नहीं सकते। अभी कुछ दिन पहले बोला कांग्रेस के लोगों ने कि हम अकेले लड़ेंगे, अचानक राज ठाकरे के पास पहुंच गए।
लेकिन मैं मानता हूं दोस्तों कि सत्ता के लिए ये भले ही आपस में लड़ते हुए भी एकजुट दिखने का प्रयास करें, लेकिन एकजुट हो नहीं पाएंगे, क्योंकि एक तरफ सच्ची नीयत है, एक तरफ सिर्फ सत्ता प्राप्ति, यही चाहत है और कुछ नहीं है। और इसीलिए आपको बिहार में भी ये लड़ाई इनकी आपस में दिख रही है। मैं तो यही मानता हूं दोस्तों कि बिहार चुनाव होने दीजिए, इसके बाद आपको बीएमसी की तपिश दिखाई पड़ेगी और तब आपको समझ में आएगा कि जो लोग सत्ता के लिए गठबंधन बनाकर रखे हुए थे, वो आखिर अपनी विचारधारा को कहां तक तिलांजलि दे पाते हैं, देखना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज़रूर कमेंट करके अपनी राय रखिएगा। और हाँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और दोस्तों आज तुलसी विवाह दिवस है, तो आपको ढेरों शुभकामनाएं। ज़रूर ये गीत देखिएगा, मैंने कमेंट में पिन कर दिया है, तुरंत अभी क्लिक कीजिए, सुनिए, बताइए कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।